नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी चला गया और देश में 3000 के करीब जो वीडियोस हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि हजारों महिलाओं के साथ, तकरीबन 2-2.5-3 हजार महिलाओं के साथ उनका शोषण किया गया है, यौन उत्पीड़न किया गया है और जो आरोप लग रहे हैं वो एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना यानी कि देवेगौड़ा के पोते पर है। अब इस मामले में आज चूंकि इंटरनल जो पार्टी की अपनी उनकी बैठक हुई उसमें यह तय हुआ कि भाई फिलहाल तो दोनों को पार्टी से सस्पेंड करो। पार्टी से तो बाहर कर दिया गया, पल्ला सियासी तौर पर तो झाड़ लिया गया चूंकि चुनाव भी है, अभी कर्नाटक में कई सीटों पर चुनाव होना है। ये और बात है कि हसन सीट पर मतदान हो चुका है जिससे प्रज्वल चुनाव लड़ रहा था। लेकिन सवाल ये है कि अब इसमें स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आगे इसमें चला जाएगा, क्योंकि 3 टीमें इसमें गठित की गई, सभी लोग अलग अलग एंगल पर जांच भी कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम जांचों के बीच जो बड़ा सवाल है वो ये कि जर्मनी से प्रज्वल रेवन्ना आएगा कैसे वापस। साजिश के तहत हो सकता है भगा दिया गया हो। विपक्षी पार्टी तो खैर कांग्रेस तो यही कह रही है कि पूरी साजिश है, भगाया गया है। सवाल ये उठता है कि इलेक्शन के टाइम पर ये मामला क्यों नहीं उठा, ये अचानक मामला प्रकाश में कैसे आया, या ये पहले से था, दबा हुआ था, अब एकदम सुर्खियां बन गया मीडिया की। वो तो भाई 1 साल पहले तो बीजेपी के एक नेता ने लिखी थी ना चिट्ठी अपने प्रदेश अध्यक्ष को और उसमें साथ तमाम जिक्र भी किया था। ये भी था कि इस पेन ड्राइव की एक कॉपी कांग्रेस के पास है, ये भी उसमें जिक्र है। लेकिन देखिए उस वक्त आए इस वक्त आए वो एक अलग विषय है, वो एक सियासी विषय है। ठीक है, हम तो कानून के पक्ष से समझ रहे हैं ना, वो चाहे तब भी आया होता तब भी जांच होती, अब भी आया तो अब भी जांच होगी, जांच तो होगी ना चाहे कभी भी आए। ठीक है, टाइमिंग पर सवाल ना हो कि हम मुद्दे पर दोनों बातें होंगी, टाइमिंग पर भी सवाल होगा और सवाल होगा एलिगेशंस पर भी कि एलिगेशंस 3000 अगर क्लिप्स हैं तो क्या 3000 महिलाएं हैं, या जैसा ये आरोप लगा रहे हैं कि एडिटेड वीडियोस। आजकल तो पता लग जाता है, फॉरेंसिक जो है वो इन्वेस्टिगेशन से जाती है जांच के लिए कि भाई आपकी ओरिजिनल वीडियो है या ओवरलैपिंग है, क्या है। पहली बात। दूसरी बात, एसआईटी अब इस मामले की जांच कर रही है। अब इस मामले में कैसे लाया जाएगा जर्मनी से। अब एक आरोपी जो जर्मनी बैठ गया है, जो भाग गया है, अगर एक तो पुलिस की दृष्टि से तो भाग गया है वो, तो भाग गया है तो लाना बहुत मुश्किल है। और अगर इतना ही वो सच्चा है तो आ जाए, आके सामना करे चार्जेस का और बताए क्या सच है। लेकिन सबसे संगीन इसमें जो बात है वो ये है कि एक महिला जो कि उनके यहाँ काम करती थी, उसने आरोप लगाए और वो ऑन रिकॉर्ड आरोप लगाए। कोई ऐसा प्रूव तो अभी तक नहीं आया, प्रूफ कि उसने कोई दबाव में या कोई उसको लालच दिया कि इस तरह के आरोप लगाने के लिए। उसने एफआईआर दर्ज कराई है और उसने न सिर्फ रेवेन्ना पर बल्कि उसके फादर पर भी दर्ज कराई है और ये तमाम आरोप लगाए। बड़े संगीन आरोप है, बड़े इल्जाम है। सवाल ये उठता है कि अगर इसमें सत्यता है, चूंकि अभी इनिशियली फर्स्ट हैंड लग रही है, महिलाएं कितनी है पहले तो ये साफ हो, और अगर सत्यता है तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस बीच आरोपी का भाग जाना ये इशारा कर रहा है और ये पूरी तरह से साफ हो रहा है कि वो शामिल है, क्योंकि अगर कोई शामिल नहीं होता तो वो सामने आता है और वो फेस करता है कि ठीक है आप लाओ भाई क्या सबूत है, आप क्यों भाग गए। और टाइमिंग देखिए, भागने आप कह रहे हैं मतलब मतदान जिस दिन 26 अप्रैल को काउंटिंग हुई है, 24 अप्रैल से कर्नाटक में ये वीडियोस घूम रहे हैं लोगों के व्हाट्सएप पर, लोगों के मोबाइल में, और वोटिंग से 2 दिन पहले से घूम रहे हैं। और उसके बाद 26 अप्रैल को ये मतदान होता है और आप देखिए कि शनिवार को प्रज्वल रेवन्ना का अपना जर्मनी का दौरा। एचडी रेवन्ना जिनके ऊपर खुद भी आरोप लगेंगे यौन शोषण के, वो ये कह रहे हैं कि वो तो जाता रहता है, बिना बताए चला जाता है। बुला लीजिए फिर, और जब एसआईटी बुलाएगी तो आ भी जाएगा। तो ठीक है, देख लेंगे, ये भी देख लेंगे। बुलाएगी तो क्या आएगा नहीं आएगा ये भी देख लेंगे। वक्त कोई ज्यादा थोड़ी गुजरा, ये तो और 2-3 दिन में पूछताछ के लिए बुला लिया जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो आगे बढ़ानी है ना इस केस की। दूसरी बात, पहली बात, इसमें जो सबसे अहम जो चीज है वो है 3000 महिलाओं के साथ क्या यौन उत्पीड़न हुआ, या फिर ये एक ऐसी एक तरह से ये कहा जाए कि एडिटेड वीडियोस हैं। ये जांच 3000 एडिटेड वीडियो। देखिए इसमें एक चीज़ जो लग रही है, जो मतलब मेरा एज जितना मैंने क्राइम देखा है, इस तरह की वीडियोस अगर कोई आदमी सेव जो करता है, यूजुअली सेव नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर उसको यौन उत्पीड़न करना, पहली बात अगर उसका एक अलग दिमागी सनक ही अलग लेवल की हो, मैं उस पॉइंट पर भी आ रहा हूँ कि अगर उसको ऐसा दिमागी सनक है कि उसको सेव करना है, उसको देखना है, उसको उसमें इंटरेस्ट आता है,
तो ऐसा केस तो मैंने देखा नहीं कि जिसमें 3000 क्लिप्स उसके पास हों और 3000 विक्टिम्स हों। आप सोचिए, ये वो क्लिप्स नहीं है कि जो क्लिप्स इंटरनेट पर मौजूद है, ये वो क्लिप्स हैं जो विक्टिम है, जो उसने शिकार किया, उसके बाद उसने इस तरह की वीडियोस बनाई, ऐसा आरोप है। इसकी बड़ी बारीकी से जांच होनी चाहिए कि ये आरोप में कितनी सत्यता है, क्योंकि यूजुअली इस तरह के केसेस में जो हमने पहले भी देखे हैं, आरोप है और एक एफआईआर भी दर्ज है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल पाक साफ है, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन 3000 वाली फिगर जो है ये भी कहीं ना कहीं डाउट रेस करती है कि 3000 महिलाएं और उनकी सबकी वीडियो क्लिप्स। तो ये एक जांच का विषय है। इनिशियली ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहां मेरी कई सोर्सेज से बात हुई है, आरोप है और आरोप में सत्यता भी लग रही है, क्योंकि महिलाएं सामने आ रही है। मैं तो कहता हूं और महिलाएं सामने आए जिनके साथ हुआ, अगर वो आ सकती हैं, अब उनको डर नहीं होगा, क्योंकि अब चूंकि अब एक्शन ले रही है सरकार। जब ये मामला सामने है, जिसे देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कहा जा रहा है, लोगों को अजमेर की भी याद आ रही है। अजमेर का वो सेक्स स्कैंडल जो 90s में हुआ था, जिसमें 100-150 लड़कियां जिसमें फंसी थीं। यहाँ तो वो तो 100-150 थी, यहाँ तो 2-2,500 की बात सामने आ रही है। मतलब और उसमें भी लोग इसलिए सामने नहीं आई महिलाएं, ठीक है, लोक लाज की वजह से, बात है, ठीक है, ठीक बात है। और अब तो उसमें से कई दादी नानी बन गई होंगी, मतलब 30-35 साल 36 साल पुराना ये केस है। तो ये एक बड़ा विषय होता है ना, जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं को और आगे आना चाहिए, इस वजह से आगे नहीं आ पाती है ना उसमें। ये बात भी है, ये एक रीजन बहुत बड़ा होता है कि भाई आने का फायदा क्या है। कोई प्रशासन तो बहुत लंबे वक्त तक मदद करेगा नहीं, और आकर क्या ये निराशा क्या उनको मिल जाएगा बेसिकली। तो अब तो जो हो गया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रहता है। फिर सबसे बड़ी बात है लोक लज्जा वाली, ये बहुत मेजर इशू रहता है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है ना आए, लेकिन एक तो नहीं होनी चाहिए। अब जब 3000 वीडियोस है तो कम से कम एक ने तो हिम्मत की, कम से कम। मैं वही कह रहा हूँ ना, सिर्फ एक नहीं होनी चाहिए, और भी आनी चाहिए, ताकि अगर एक में तो न्याय मिले। न्याय तो हर एक में मिलना चाहिए, एक में क्यों, मिलना चाहिए, सब में मिलना चाहिए न्याय। अगर उसने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है तो एक में क्यों, अगर 10 महिलाएं तो 10 महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यही उठता है ना कि पुलिस के स्वतः संज्ञान मिलेगी, चूंकि एक जो कमेटी बनाई गई है उसमें ये कि जो वीडियोस का एनालिसिस करेंगे, तो जो उस वीडियोस में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, क्या उनसे संवाद होगा, उनसे बातचीत होगी। अनूप, सबसे बड़ी बात ये है वीडियोस जो ओरिजिनल फॉर्म में वो सामने आए, फिर आइडेंटिफिकेशन हो महिलाएं कौन है। फिर अगर पुलिस अब ऐसे शक्ल से तो किसी का घर नहीं पहचान लेगी कहाँ रहती है, स्वतः संज्ञान। कम से कम शक्ल से 6 महिलाएं तो पहचान में घरों में काम करती हैं, कि जिनका आसपास लोगों को दिखाकर, जो उनके घर में जो और नौकर रहते हैं, जो और लोग वहां पर रह रहे हैं, उनको दिखाकर कि कौन है लेडी, शायद आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। क्योंकि जो जांच टीम बनाई गई है उसमें वीडियो का एनालिसिस भी हो रहा है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो वीडियो के लिए अलग टीम, तो एक अलग टीम कर रही है। जो पीड़िता सामने आ रही है, हो सकता है आने वाले वक्त में और सामने आए पीड़िता, ये हम अभी मान रहे हैं कि नहीं आएगी, हो सकता है आ जाए सामने, ठीक है, और वो बिल्कुल बयान दे। लेकिन पुलिस के लिए ये टेढ़ी खीर है, एक एक विक्टिम को खोज निकालना, और बिल्कुल निश्चित तौर पर। लेकिन ये अजमेर के सेक्स स्कैंडल को ही देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कहते थे, लेकिन कर्नाटक ने तो अजमेर के जख्म से भी बड़ा जख्म देने की तस्वीर पेश की है। सब कुछ अभी जांच के दायरे में है, कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी जांच जब होगी, आगे बढ़ेगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा। और शक तो पैदा होता ही है कि जब ये पूरा मामला खुला, एसआईटी का गठन हुआ, तो प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी कैसे चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू इस तमाम जानकारी के लिए। चिराग आपका यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।